जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी को सामने सुना रही हूँ। मैं जम्मू की रहने वाली और जम्मू से बोल रही हूँ। हमें गुरु जी के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था और हमने कभी भी इनका नाम भी नहीं सुना था। हम तो बचपन से लेकर आज तक शिव जी को ही मानते आए हैं और उनकी ही पूजा करते हैं। हमने कभी किसी गुरु को नहीं माना, लेकिन मन में बहुत बार आता था कि कोई गुरु जरूरी होना चाहिए। लेकिन हम सिर्फ सोचते हैं, गुरु तो खुद चुनते हैं अपनी संगत। ऐसे ही एक दिन मेरी बेटी को ऐसे ही मेरी बेटी को एक दिन फीवर हो गया। 4-5 दिन तक मेरी बेटी का फीवर नहीं उतरा और उसे हम लोग प्राइवेट हॉस्पिटल लेकर चले गए। हॉस्पिटल में एक दिन शाम को मेरी बेटी का फीवर 107 डिग्री हो गया और उसको सही ट्रीटमेंट नहीं मिला और वो कोमा में चले गई। देखते ही देखते वो अनकॉन्शियस हो गई और संगत जी, हम लोग तो जैसे पागल हो गए। संगत जी, मेरी बेटी जो कि 21 वर्ष की है और कॉलेज की 3rd ईयर की स्टूडेंट है। संगत जी, उसी टाइम हम लोग सभी उनने उसको डीएमसी लुधियाना में शिफ्ट किया। जब हम लोग वहाँ पर पहुँचे तो डीएमसी लुधियाना पहुँचे तो उन्होंने एडमिट किया और कहने लगे कि बस अब आपकी बेटी सिर्फ 10-12 घंटे ही और है 10-12 घंटे ही और है। संगत जी, हम लोगों को तो कोई जैसे कोई होश ही नहीं था और सिर्फ भगवान से प्रेयर करते थे कि भगवान जी, आपने ये क्या कर दिया। लेकिन मैं डॉक्टर्स को बोलती थी कि मेरी बेटी को कुछ नहीं हो सकता और मैं रोती रहती थी। संगत जी, मुझे अपनी बेटी को देखने की हिम्मत नहीं होती थी। सभी उसके पास बारी बारी जाते थे लेकिन मैं नहीं जाती थी। मैं बाहर बैठकर बस रोती रहती थी। मेरे अंकल जी मेरे पास आकर कहते, जा अपनी बेटी से मिल ले और वो थोड़ी देर ही हमारे पास है। लेकिन मेरी हिम्मत कहाँ होती, नहीं पड़ती थी। इसी तरह हम लोग उन लोगों को गए हुए 2 दिन हो गए थे तो हम सभी ने ना कुछ खाया पिया था, ना ही कुछ हमने वो खाया था। तो मैं ना दवाई खाई थी। तो मेरे अंकल और मेरे भाई मेरे पास आए और कहने लगे, जाओ और कुछ खा लो, क्योंकि मैं शुगर की मरीज हूँ। मैं दवाई भी नहीं खाई थी संगत जी। फिर मेरे साथ मेरी बड़ी दीदी जेठानी और मैं बाहर रेस्टोरेंट में गए और दवाई और खाना खाने लगे। लेकिन मेरे से खाया ही नहीं जा रहा था, मैं बस रोती ही रहती थी। तभी जिस टेबल पर हम लोग बैठे थे वहाँ पर एक लड़का और एक लड़की आए। वहाँ पर लड़का और लड़की आए, वहाँ पर बैठ गए और खाना खाने के लिए बैठ गए। इतनी देर में वह लड़की मेरे को रोता हुआ देख कर कहने लगी, आंटी जी क्या बात है, आप इतना क्यों रो रहे हो। तो मेरी बड़ी दीदी जो जेठानी थी ने कहा कि हमारी बेटी बहुत सीरियस है, जो कि डॉक्टर्स ने बोला है कभी भी कुछ भी हो सकता है और इन्होंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया, ना दवाई खाई है, इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। तो ये चुप ही नहीं हो रहे हैं। तभी उस आंटी ने कहा कि आंटी जी, आपके पास उसका कोई फ़ोन में फ़ोटो हो तो मुझे उसका फ़ोन में फ़ोटो दिखाओ। जैसे ही उसने फ़ोटो देखा तो कहने लगी, आंटी जी आपकी तो बेटी को कुछ नहीं होगा। तो उस आंटी ने अपने पर्स में से एक लॉकेट निकाला और उसको माथा टेक कर मेरे हाथ में दे दिया और कहने लगी, आंटी जी ये मेरे गुरु जी हैं, आपने बस जाकर ये उसके तकिए के नीचे रख देना है और इनका मंत्र जाप करना है, आपकी बेटी बिल्कुल ठीक हो जाएगी, देखना। ये मैं किसी को नहीं देती हूँ पर पता नहीं आपको दे रही हूँ। इतना कहकर वो लोग हम लोगों को ढांढस देकर चले गए।
फिर हम लोग भी वहाँ से उठकर जल्दी जल्दी बेटी के पास आ गए और जल्दी से मैं बेटी के पास गई और जाकर उसके पिल्लों के नीचे एक लिफाफे में डालकर गुरुजी का लॉकेट रख दिया ताकि कहीं गिर ना जाए। इस तरह हम लोगों का हाथ गुरुजी ने आकर पकड़ लिया। लेकिन हम लोगों को कुछ भी नहीं पता था और हम लोगों को जैसे कोई भी कुछ भी देता था, हम फिर जो कहता था हम लोग वैसे ही करते थे। कहते मैं तो सारा दिन बैठकर बस हनुमान चालीसा जी का पाठ करती रहती और मंत्र पढ़ती रहती थी। बस इसी तरह करते करते 1.5 महीना हो गया मेरी बेटी को, तो कोई होश भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, कोई पार्ट्स नहीं हिलता था। हम सभी उसको बारी बारी मिलने जाते। इसी तरह इसी तरह जहाँ पर इसका आईसीयू में बेड था, उसके सामने गुरु नानक देव जी का फोटो और हनुमान जी का, शिव जी का फोटो था। और उनको देखकर मैं कहती, गुरु नानक जी, ये आपकी पंच पीरों की जगह है जहाँ पे मेरी बेटी को लाया गया है पंजाब में। तो मैं अपनी बेटी को यहाँ से होश में आप इसको ठीक करोगे, होश में लाओगे तो मैं जाऊंगी। इसका वेंटिलेटर उतारो, हे गुरु महाराज, इसका वेंटिलेटर उतारो, हे गुरु नानक देव जी। बस मैं सारा दिन हर टाइम यही प्रेयर करती रहती थी। तो एक दिन मैं उसके पास बैठी थी, 1.5 महीना हो गया। तो एक दिन मेरी बेटी ने हाथ की थोड़ी सी उंगली हिलानी शुरू कर दी और फिर आहिस्ता 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 उसने आंखें खोली। फिर 2 महीने के बाद मेरी बेटी का धीरे धीरे वेंटिलेटर उतर गया। मैं हर टाइम उसके पास बैठ के बस मंत्र जाप करती बैठी रहती। लेकिन वो अपनी मर्जी से ना हिल डुल सकती है और ना बोल सकती है, नहीं देख सकती है। फिर हम 3 महीने हो गए थे वहाँ पे। तो डॉक्टर्स कहने लगे कि आप लोग 3 महीने से यहाँ पे हो डीएमसी में। तो डॉक्टर्स ने कहा अब इसको पता नहीं कितना टाइम लगेगा होश आने में, आप इसको जम्मू वापस ले जाओ। तो वहाँ पे आप इसको हॉस्पिटल में, जहाँ पे हॉस्पिटल होगा वहाँ पे आप इसको एडमिट करवा लो। तो क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत दूर है। तो फिर हम लोग उसको जम्मू शिफ्ट किया। उसको हम लोगों पता ही नहीं कब होश आए, कब 2-3 साल लग जाए, कितना टाइम लग जाए, ये तो अब भगवान के हाथ में है। तो फिर हम लोग उसको जम्मू में हॉस्पिटल में ले आए। गुरुजी, संगत जी, जब हम लोग जम्मू शिफ्ट करके लाए तब 7 जुलाई की डेट थी। उस दिन हम लोगों को 7 जुलाई 2022 में हम लोगों को शिफ्ट किया जम्मू में। तो जब हम जम्मू में आए तो यहाँ पे आ गए तो संगत जी, हमें नहीं पता था कि 7 जुलाई गुरुजी का बर्थडे का दिन होता है। और हमें गुरुजी ने 7 जुलाई को जम्मू में ब्लेस किया। और हमें गुरुजी के बारे में और कोई इतनी मुझे जानकारी नहीं थी, क्योंकि हम फ़ोन ही नहीं चलाती थी, ना मैं फ़ोन चलाती थी, ना कोई मैं किसी से पूछती थी, ना किसी को बताती थी। संगत जी, फिर हमारा सारा दिन हॉस्पिटल में ही गुजरता था। रात को मैं अपने घर पर आती थी और इसके पापा चले जाते थे। जब मैं घर पर आती तो बस अपने मंदिर में, घर के मंदिर में बैठ जाती और भगवान से के आगे बैठकर रोती ही रहती थी। घर में बैठने का दिल ही नहीं करता था। इसी तरह एक दिन मेरे अंकल के एक दोस्त का फ़ोन आता है। उसका एक दोस्त कहता है कि उसको कुछ बात करनी है, अंकल से कुछ बात करनी है। तो वो लोग उनको अपने घर पर बुलाते हैं। तो मेरे अंकल थोड़ी देर के लिए उनके घर पर जाते हैं। उनकी आंटी, जो अंकल की आंटी होती है, वो इनको कहती है कि अपने घर के मंदिर में लेके जाती है और बेटी के बारे में पूछती है। तो फिर सब कुछ तो ये बताते हैं। फिर उसको कोई भी होश नहीं है, वो बिल्कुल बेहोश है। डॉक्टर्स कहते हैं पता नहीं कब होश आएगा भी या नहीं।
तो इतनी देर में वो आंटी इनको अपने मंदिर के मंदिर में लेके जाती है और कहती है, ये मेरे गुरुजी की गद्दी है, ये मेरे गुरुजी की गद्दी है। और फिर वो इनको गुरुजी के बारे में, मेरे अंकल को सब कुछ बताती है और इनको गुरुजी का ब्लैक एंड वाइट चोले वाला स्वरूप और गुरुजी का गिलास, कोली, ब्रेसलेट, हाथ में डालने वाला सब कुछ पैक किया हुआ इनको देती है और कहती है, गिलास से जल पिला देना, ब्रेसलेट बेटी के हाथ में डालना, स्वरूप जहाँ पे बेटी का बेड है वहाँ उसके सामने रख देना और रोज दे इसी से इसको दवाई देना। तो जब मेरे अंकल घर आए तो उन्होंने मेरे को सब कुछ सामान दिया, तो कहने लगे ये किसी आंटी ने दिया है, तो आप बेटी के सब बेड के सामने इसका स्वरूप लगा देना, उसके हाथ में लॉकेट डाल देना। तो मैंने जब स्वरूप देखा तो मैंने कहा, ये स्वरूप तो मुझे डीएमसी में एक आंटी ने भी दिया था, तो मैंने तो बेटी के पिल्लों के नीचे रखा हुआ है। तो मैंने फिर अंकल को वो बात सुनाई उनको कि ये मेरे पास पहले से था और मैं इनका मंत्र जाप करती हूँ। तो फिर मैंने वो गुरुजी का स्वरूप जाके बेटी के हॉस्पिटल में जाके बेटी के बेड के सामने लगा दिया। और संगत जी, बस गुरुजी ने हमारा हाथ पकड़ लिया और गुरुजी ने हमें धीरे 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 ब्लेस करना शुरू कर दिया। मेरी बेटी को कोई भी प्रॉब्लम आती तो गुरुजी उसी टाइम उसका बस प्रॉब्लम हल कर देते थे। आहिस्ता आहिस्ता मंत्र में सारा दिन बैठ के बेटी के पास मंत्र जाप करती रहती। और मुझे फिर मैंने फ़ोन पे, जब मेरे फ़ोन पे भी गुरुजी के संग गुरुजी के सत्संग आने शुरू हो गए, गुरुजी के बारे में मैंने और जानना शुरू किया, तो मैंने और जानना शुरू किया। फिर मैं इसको अपनी बेटी को सारा दिन सुनाती रहती थी कान के पास लगाकर। तो एक दिन मैं गुरुजी के पास बेटी के पास बैठी हुई थी, तो मेरा मन किया जैसे गुरुजी ने मेरे मन में आके बोला कि जल्दी से तू मेरे बड़े मंदिर में आ, तो मैं तेरे को ब्लेस करूँगा। तो गुरुजी ने मेरे मन में जैसे भाव डाला, तो मैं मन में सोचने लगी मैं कैसे जा सकती हूँ बेटी को छोड़ के बड़े मंदिर। वो बड़ा मंदिर कहाँ है दिल्ली में, मैं कभी गई नहीं, मुझे पता ही नहीं मैं कैसे जाऊँगी। लेकिन जब गुरु जी जिसका हाथ पकड़ती हैं, जब जिसको बुलाते हैं ब्लेस करना होता है, तो गुरु जी अपने आप रास्ता बनाते हैं। गुरु जी अपने आप रास्ता बनाते हैं। गुरु जी, मैं घर आई, उसी रात को मैं घर आई। घर आके मैं खाना बना रही थी, तो मैंने अपने अपने अंकल के साथ बात भी नहीं की थी, तो मैंने फ़ोन पे गुरुजी के भजन लगाए, खाना बनाने लगी, तो गुरुजी का मैसेज आ गया, फिर बेटी तू मेरे पास कल आ रही है। मैं देखकर हैरान हो गई गुरुजी का मैसेज। तो फिर मैंने कहा नहीं, मैंने ये बात मैंने अपने मन में सोची है और मेरे को मैसेज आ गया, इसमें कुछ बात है। तो मैंने फिर अपने अंकल से बात की। जैसे मैंने अंकल से बात की तो गुरुजी ने अपने आप इंतज़ाम कर दिया। उसी शाम को हम लोग यहाँ जम्मू से निकल गए। रात को हम लोग वहाँ पे चले गए, बड़े मंदिर चले गए, दिल्ली बड़े मंदिर के लिए चले गए। दूसरे दिन हम लोग वहाँ पे पहुँच गए। हम लोगों को बहुत अच्छे दर्शन हुए। लेकिन वहाँ पे जाकर जब मैंने वहाँ पे जाके देखा, मैंने दर्शन कम किए, मेरे से रोना ही नहीं बंद हो रहा था। मैं रोए रोई जा रही थी, रोए। मैंने कहा गुरुजी मैं आपके पास आई हूँ, मैं अपनी बेटी को छोड़ के आपके पास बेटी लेने आई हूँ, आपकी अपनी बेटी लेने आई हूँ मैं आपसे। तो गुरुजी मेरे वहाँ पे हमें ब्लेस किया। गुरुजी ने हमें 3-4 वहाँ पे स्वरूप दिए गुरुजी ने। संगत जी, वहाँ से हम लोग जब घर आए, गुरुजी का आशीर्वाद लेके, गुरुजी का
बड़ा स्वरूप मिला वहाँ से, वो मैंने घर आके लगाया, अपने मंदिर में लगाया गुरु जी का स्वरूप। और मैंने गुरु जी से अरदास की, गुरु जी मैं नहीं जानती हूँ ये आप मेरी बेटी है, आपकी बेटी है, आप इसे ब्लेस करोगे, आप इसे होश में लाओगे, मेरे पास तो कुछ नहीं है, बेटी आपकी है, जैसे मर्जी आपने इसे होश में लाना है, आप इसे ठीक करोगे गुरुजी। आहिस्ता आहिस्ता गुरुजी ने उसको, हॉस्पिटल में इन्फेक्शन हो जाती थी इसको बड़ी, बहुत ज़्यादा। गुरुजी ने हमें वहाँ पे अच्छे कमरे में शिफ्ट कराया, दूसरे कमरे में शिफ्ट कराया, आईसीयू के दूसरे कमरे में। हमें नहीं पता था, लेकिन जो कमरा हमें वहाँ पे मिला था वो उस कमरे का नंबर था 7 नंबर। जब मैंने देखा, मेरे को गुरु जी के बारे में आस्ते आस्ते सब मैंने सर्च किया, सब मैंने पता किया, तो गुरु जी का लकी नंबर है 7, गुरु जी का। फिर मैंने कहा अब मेरी बेटी को गुरुजी के हवाले हैं, गुरुजी देखेंगे, गुरुजी करेंगे जो करेंगे। उसके बाद मैंने अपनी बेटी को गुरुजी के हवाले कर दिया है। आज मेरी बेटी को 1 साल, फिर हम लोग जम्मू हॉस्पिटल में रहे वहाँ पे। उसके बाद डॉक्टर्स कहने लगे अब इसको आप इसका वेंटिलेटर उतार दिया गुरुजी ने, इसकी ऑक्सीजन भी उतार दी गुरुजी ने, नॉर्मल जैसे होते हैं। लेकिन मेरी बेटी अभी तक बात नहीं करती है, आंखें खोल के देखती है लेकिन उसको दिखाई नहीं देता। वो गुरुजी को पता होगा कि वो देखती है या नहीं देखती है, लेकिन आंखें खोल के जीभ हिलाती है अपनी, गुरुजी को जीभ हिलाती है, देखती है, लेकिन बोल नहीं सकती, अपने हाथ पाँव नहीं हिला सकती है। ऐसे हम लोग ही उसको सारा दिन उसका केयर करते हैं। घर पे अब उसको हम लोगों ने घर पे ला के रखा हुआ है, उसका हमने कमरा पूरा एक आईसीयू में बना दिया हुआ है घर पे ही, उसकी हम केयर करते हैं। धीरे धीरे मेरी बेटी, हम गुरु जी ही उसको बोलने की शक्ति देंगे, गुरु जी ही उसको हिम्मत देंगे, गुरु जी उसको सब कुछ करेंगे, क्योंकि वो गुरु जी की बेटी है। हमें संगत जी बस सारा दिन उसकी सेवा करती हूँ बेटी की, और बस गुरु जी का नाम लेती रहती हूँ, गुरु जी के भजन सुनाती हूँ, गुरु जी के उसको वाणी सुनाती हूँ सारा दिन। गुरु जी का ही मंत्र जाप, गुरु जी का ही शब्द कीर्तन लगा के रखती हूँ उसके पास, जो जगाती हूँ उसके सब, बस उधर ही घर पे ही गुरु जी के ही सुनाती हूँ उसका सब कुछ। गुरु जी उसको आहिस्ता आहिस्ता, ये गुरु जी की कृपा से ही वो घर में बिना वेंटिलेटर के, बिना किसी डॉक्टर्स के, बिना किसी ऑक्सीजन के, गुरु जी ने ही उसको घर में रखा। आज मेरी बेटी को 3 साल हो गए हैं, मेरी बेटी को, लेकिन वो अभी तक बात नहीं करती है, ना कोई बोल सकती है, ना हिल डुल सकती है। बस गुरु जी के मैसेज आते हैं, तू घबरानी, तेरी सबर कर, तेरी बेटी को मैं अच्छे कर दूंगा, गुरु जी उसको ठीक करेंगे। तो अभी गुरु जी का मेरे को रोज मैसेज आता है, तू शुक्राना कर, तू शुक्राना कर, तू शुक्राना क्यों नहीं करती है। मेरी को हिम्मत नहीं पड़ती है, ना मैं बोलने की हिम्मत, ना मेरी होश है, ना मेरा दिमाग है। संगत जी मैं कुछ, मुझे नहीं समझ आई मैंने क्या बोला क्या नहीं बोला, कहाँ पे छोड़ा क्या किया। गुरु जी ने मुझे, एक बार मैं अपने मंदिर में बैठी हुई थी, घर वाले मंदिर में बैठी हुई थी, गुरु जी की स्वरूप के पास से वाइट करके कलर की तितली आई, आकर सारे चक्कर लगा के सारी जगह घूम कर फिर चलेगी। जाके दूसरे दिन मैंने कहा गुरु जी आप ही आए हो तो अब मेरी बेटी को ठीक करो। दूसरे दिन वो मेरे को तितली घर के मंदिर में के दरवाजे में मरी हुई पड़ी हुई मिली। तो मैंने कहा गुरु जी
आपने इसका कष्ट काटा है, आप इसको ठीक भी करो। आप इन्हें ठीक करना, आपको पता है, मुझे कुछ नहीं पता, ना मुझे पता है क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। गुरु जी महाराज जी, हम गुरु जी महाराज जी मेरे को उन्होंने बहुत बार ब्लेस किया है। गुरु महाराज जी, जब मैं गुरु जी को रोज तिलक करती हूँ तो तिलक में कभी ओम बन जाता है, गणेश जी बन जाते हैं, बटरफ्लाई बन जाती है, कभी कुछ बन जाता है। गुरु जी बहुत ब्लेस करते हैं, लेकिन गुरु जी उसका दिमाग ब्लेस करो। उसके दिमाग, गुरु जी कहते हैं मैसेज में मेरे को कहती है, मैं इसके सिर पे डमरू बजाऊंगा तो तेरी बेटी को होश आ जाएगा। तो वो डमरू कब बजाओगे गुरु जी आप? वो डमरू कब बजाओगे? 3 साल हो गया गुरु जी, मैं वेट करती हूँ आपका। मेरी बेटी को डमरू कब बजाओगे? बेटी को कब होश में लाओगे गुरु जी? गुरु जी बस मेरे से नहीं बोला जा रहा। और गुरु जी बस आपका शुक्राना जो आपने हमें घर पे लाया, आपने हमें घर पे बिठा, मेरी बेटी को इतनी होश दी है कि वो देखती है, आंखें खोल के पूरा देखती है। पता नहीं उसको दिखाई देता है या नहीं, वो हमें नहीं पता। वो हाथ पाँव हिलाती है नहीं हिलाती है, वो हम ही उसकी सारी साइड चेंज करते हैं, सब कुछ करते हैं, हम ही करते हैं, वो अपने से नहीं कर सकती है गुरु महाराज जी। वो ये है कि वो अपनी टंग हिलाती है, जीभ हिलाती है, जीभ हिलाती है, बोलने की कोशिश करती है लेकिन बोल नहीं सकती है। गुरु महाराज जी मेरी बेटी को ब्लेस करो, कृपा करो, दया करो। मैंने आपके इतने सत्संग सुनती हूँ, इतने सत्संग सुनती हूँ गुरु जी, आपके सारा दिन उसको सत्संग सुनाते सुनती हूँ, आपके भजन के तो गुरु बानी शब्द सुनाती हूँ। गुरु जी मैंने आपके बारे में इतना सुना है कि आप जीवन दान देते हो, जिंदगी ब्लेस करते हो। मेरी बेटी की भी जिंदगी ब्लेस कर दो, आपकी कृपा होगी, बड़ी बड़ी कृपा होगी। आप बच्चों की जिंदगी ब्लेस करते हो, मेरी बेटी की जिंदगी ब्लेस करो गुरु महाराज जी। मैं आपका इतना शुक्राना करूंगी, इतना शुक्राना करूंगी। वो बेटी आपकी होगी, मेरी नहीं होगी। जब आप उसको ब्लेस करोगे गुरु जी, वो आपकी बेटी होगी, मेरी बेटी नहीं होगी। मैं आपका इतना बड़ा शुक्राना करूंगी गुरु जी, इतना बड़ा शुक्राना करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के सामने, उनके पवित्र प्यारे स्वरूप के सामने बैठकर मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ उनकी आज्ञा से। गुरु जी के बारे में तो हम सबको पता ही है, गुरु जी सबको कितना प्यार करते हैं। किसी भी धर्म से हम हो तो अब गुरु जी ने हमारा जो हाथ पकड़ लिया है, तो उनकी जो हमारे पे रहमतें हैं, जो उन्होंने कृपा करके हमें अपने पवित्र चरण शन में जगह दी है, इससे बड़ी दया और क्या हो सकती है कि एक भगवान खुद अपने बच्चे को अपनी शरण में ले लें, उनका कल्याण कर दें। आज का जो मेरा सत्संग है ये मैं जो गुरुजी ने मुझे इतने अपने दर्शन दिए हैं, मैं उनका शुक्राना करना चाहती हूँ। पहले भी गुरुजी ने मुझे अपने डिवाइन जो एनर्जी है उससे हमेशा ही फील कराया है कि वो मेरे अंग संग हैं। तो मैं सिख फैमिली से हूँ, तो मैं वाहिगुरु पे शुरू से ही बहुत विश्वास करती हूँ। वो भी उनकी दया से ही होता है कि
आपको चुना गया होता है तो तभी आप परमात्मा पर भरोसा करते हो। उनकी दया के बिना तो हम उन पर भरोसा कर ही नहीं सकते और उन पे उनका नाम भी नहीं ले सकते। तो उनकी इतनी कृपा रही है कि मैं कहीं भी होती थी तो मैं वाहिगुरु की सिर्फ सलाह, अगर कोई परेशान है तो मैंने कहना वाहिगुरु को आप कहिए, वाहिगुरु है, कोई बात नहीं, वाहिगुरु है। तो वाहिगुरु ने, चाहे ज़िंदगी में बहुत मेरे डिफ़िकल्ट टाइम रहा है, बहुत टफ़ टाइम रहा है, बहुत ही मेरी स्पिरिचुअल जर्नी रही है, बहुत मैंने उतार चढ़ाव देखे हैं, बहुत कुछ सहन करना पड़ा है। एक उस प्राइम एज में जिसमें हम अपनी लाइफ में हम सोचते हैं कि हम मतलब वी विल एंजॉय अ लॉट, बट स्टिल मैं जो भी उस टाइम में, अगर मेरे कर्मास की वजह से या कोई भी रीज़न की वजह से मुझे इतना दुखों का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी उस टाइम में जो भगवान ने एक आईना दिखा दिया कि आपका जो भी संसार में रिश्ते होते हैं वो इतने रियल नहीं होते जितना है हमारा भगवान ही हमारे रियल फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, बेस्ट फ्रेंड है। तो नो डाउट लकीली हमारे पेरेंट्स भी हमें अच्छे कई बार मिले होते हैं, लेकिन फिर भी जो स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं उनको पता है कि उनको ट्रिगरिंग मिलती है, उनके लेसन लर्निंग होती रहती है। तो मेरे साथ भी ऐसे हुआ, मैंने जिस पे भी ट्रस्ट किया, इवन ये जैसे एक हमारे कर्मास भी होते हैं और एक जैसे हमें भगवान ने अपनी शरण में ही लेना होता है कि बस तुम मेरे मतलब बच्चे हो, यू आर चोजन वन, यू आर ब्लेस्ड वन, यू आर माई फेवरेट चाइल्ड। तो वो अपने शरण में ही रखते हैं। तो इसी तरीके से मुझे भी भगवान ने, उस वाहिगुरु ने हमेशा अपनी डिवाइन प्रेजेंस दिखाई है। तो मैं आज इस सत्संग में जो, जब से गुरु जी ने अप्रॉक्सीमेट 1 ईयर हो गया, तो उन्होंने जो मेरा हाथ पकड़ा है, तो जो उन्होंने मुझे अपने दर्शन दिए हैं, मैं उनके बारे में बात करना चाहती हूँ। तो अपने दृढ़ निश्चय करवाने के लिए कि वो वाहिगुरु हैं, तो वो परम पिता परमेश्वर हमारे भगवान कितने प्यारे हैं कि वो अपने बच्चे जो उन पे फेद करते हैं तो उनके लिए फ़िज़िकल फॉर्म में भी सामने आते हैं। जैसे हम सबको गुरुजी ने हमारा हाथ पकड़ के हम सबको बता दिया है कि भगवान है, और वो अपने बच्चों के लिए इस धरती पे भी आ जाते हैं। उनके लिए ये, वो उनका मन में अनकंडीशनल इतना प्यार है, वो अपने संगत के लिए इतना इतना ममता से भरे हैं हमारे भगवान। उनकी महिमा का गुणगान मैं क्या करूं। इतनी रहमत, मतलब कि इस 3D वर्ल्ड में इससे बड़ा शुक्राना और क्या हो सकता है कि वो खुद परम पिता परमेश्वर, वो सदाशिव, वो देवों के देव महादेव, वो हमारे इतने प्यारे गुरु पाके सब रूप में हमारे गुरु पिता बने हैं और उन्होंने हमारी जिम्मेवारी ली है। तो दर्शनों की बात मैं कर रही थी, तो जितना भी मुझे गुरुजी आप याद दिला देना, तो मुझे बहुत ही क्लियर उनकी कृपा से ओम के दर्शन बहुत हुए हैं। जो भी वो अपनी दया से कोई भी भोग लगाते थे, चाहे चाय प्रसाद है, चाहे कड़ा प्रसाद है, चाहे कभी खीर का प्रसाद लगाया, जो भी, और भी कई जगह पर मुझे गुरुजी ने, जैसे हमारे तुलसी का पौधा था तो उसके पास ओम बना था। ओम के दर्शन इतने क्लियर हैं। मेरे डैड गुरुद्वारा साहब जाते हैं सुबह, तो वहाँ से कड़ा प्रसाद लेके आते हैं। तो जब गुरुजी ने हाथ पकड़ा तो फिर मैंने, उन्होंने मुझे जताने के लिए कि तुम्हारे मन में ईफबट है कि जो गुरुद्वारा साहब आप तुम जाते हो, तुम्हारे डैड जाते हो, तो वहाँ का प्रसाद उसमें इतना क्लियर ओम का दर्शन, ओम बने। और जो खाना बनाते चपाती में ओम के दर्शन बहुत दिए गुरु जी ने।
लख लख शुक्राना गुरु का, अनंतम अनंतम शुक्राना। उसके बाद गुरु जी के फेस के दर्शन बहुत हुए हैं चाय प्रसाद में, और भी कई ऐसे दर्शन। और एक बार कड़ा प्रसाद बनाया था गणपति जी के, तानसेन गणेशा जी के स्वरूप में उन्होंने दर्शन दिए। और मेरे रूम में ही एक बार मैं ऐसे बैठी थी तो मैंने देखा एकदम से जो चींटियाँ, ब्लैक एंड्स जो हैं वो इतनी एकदम से बहुत रोम में हो गई, बहुत और मैंने जब देखा इतनी ज़्यादा हो गई, मैं थोड़ा सा मन में डर भी लगा, लेकिन वो ना थोड़ा काम लग रहा था उसकी, इतनी जैसे वो ऐसे इतनी एकदम से इकट्ठी हो गई। और होते होते एक कॉर्नर जो है मेरे रूम में वो वो कुछ ऐसे लग रहा था जैसे कुछ आकार बन रहा है। तो वैसे मैं डर भी रही थी। पूरी की पूरी वॉल अप्रॉक्सीमेट छत तक, उससे थोड़ा सा नीचे बस इतना बड़ा से आकार बन गया। मैंने बहुत बहुत सूदिंग लग रहा था वो देख के, भी डर भी लग रहा था। इतनी इतनी आंट्स, इतनी चींटियाँ कहाँ से आ गई। तो फिर मैंने एकदम से क्लिक करने लगी, मैंने क्लिक किया। तो गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, क्योंकि गुरु जी के ना उससे पहले ही, ये शुरुआत में ही है जब मुझे गुरु जी ने अपने साथ कनेक्ट करवाया था। तो मैंने देखा कि वो मतलब उन्होंने ना एक टेलीपैथी मैसेज में कहा था कि मैंने तुम्हें शिव के रूप में दर्शन दूंगा। तो आप संगत जी आप मानेंगे नहीं, वो जो स्वरूप बना, वो शिव जी महाराज का स्वरूप बना, अभी भी मेरे पास वो है। और भी गुरुपाल ने शिव जी महाराज के स्वरूप में कई बार दर्शन दिए हैं। तो गुरुपाल का अनंतम अनंतम शुक्राना, इतनी आपने बख्शिश की। मैं क्योंकि कई बार कहती थी गुरु जी, मैं जैसे जैसे गुरु जी मेरा मुझे मेरे इफ़ बट ये लॉजिकल माइंड जो निकालते गए, जैसे हमारे होता ही है, तो तभी वो मतलब मेरे मन से ये इस ईगो को साइड में कर देते थे, और फिर इतने प्यारे दर्शन देते थे कि देखो मैं ही तुम्हारा वाहिगुरु हूँ, और देखो। और वो इतने प्यारे दर्शन, कभी उनका फेस का इतना प्यारे फेस के दर्शन, कभी हमारे ड्राइंग रूम में उनके जो सोफ़ा पे और जो गद्दियाँ रखी होती हैं उन पे। और एक बार मेरे रूम में ही मैं ऐसे बैठी थी, इवनिंग टाइम ही था अप्रॉक्सीमेट, और मैंने एकदम से मेरा ध्यान गया तो बाहर से जो ये अप्रॉक्सीमेट आई थिंक 4 और 5 PM के बीच का टाइम है। तो मैंने एकदम से देखा तो बहुत ही ब्राइट लाइट मेरे डोर से अंदर आज बाहर से सन रेज। वैसे मैंने लाइट ऑफ की हुई थी। जब मैंने देखा वो संगत जी, वो बिल्कुल वाइट चोले में गुरु जी ने दर्शन दिए, वो भी मैंने स्क्रीनशॉट लिए महाराज की आज्ञा से। तो मैंने देखा बिल्कुल बहुत देर महाराज कमरे में मतलब रहे, इतना प्यारा। वो भी मैंने स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं, मतलब क्लिक की हुई हैं मैंने पिक्चर्स। और बहुत ही प्यारे दर्शन, बिल्कुल वाइट चोले में दर्शन उनके, बहुत ज़्यादा प्यारे दर्शन। और भी गुरुजी ने मुझे मतलब ड्रीम में भी दर्शन दिए हुए हैं। और जो उनके टेलीपैथी मैसेज जब वो कहते हैं ना कि कुड़िए तैयारी कर लै, फुल्लां दी तैयारी कर लै, मैं आ रहा तेरे घर, वो सच है। वो जो वेलकम बैंड का वो मैसेज आने लगते हैं, और सच में गुरुजी की फिर फ्रेगरेंस आती है, और सारे घर का माहौल इतना अच्छा हो जाता है। इतना खुद कहते हैं कुड़िए सफाई कर ला, अपने रूम की सफाई अच्छी तरह से कर ला, किचन की सफाई अच्छी तरह से करो, घर की सफाई करो अच्छी तरह से, मैं आ रहा हूँ। और जो गुरु जी कहते हैं वो सच में आते हैं, और वो दिखाते हैं दर्शन एकदम से। और जहाँ भी उन्होंने दर्शन देने होते हैं वो एकदम से आपका फेस उस तरफ हो जाता है। इतने प्यारे अंग संग वो साफ साफ बताते हैं कि मैं अंग संग हूँ।
कई बार मन में होता है कि गुरु जी अब पहले बड़े दर्शन होते थे एकदम से, फिर जैसे मन में ही आता है तो हम वो तो दृढ़ निश्चय करवाते हैं कि मैं साथ में ही हूँ, साथ में ही हूँ। और वो भी जैसे पहले मेरे मन में ना बहुत होता था कि मैं डेली डेली गुरु जी के मतलब इतने प्यारे दर्शन देते हैं तो मैं क्लिक करूँ फ़ोटोग्राफ्स उनके प्यारे स्वरूप की, इतनी प्यारी मेमोरीज़ हमारे गुरुपा की। तो फिर और जो दर्शन हैं गुरु जी ने जब आज्ञा दी और चंदन तिलक मैं लेके आई, तो चंदन तिलक जब लगाना शुरू किया उसने तो इतने प्यारे दर्शन देके गुरुपा जी ने निहाल कर दिया। ओम के दर्शन, गुरु जी के खुद के दर्शन, जैसे वो बैठे हुए होते हैं अपने जो वो सोफ़ा पे बैठे हैं, वो उनका जो भी दरबार सजा होता है उस पे जो बैठे हैं, उस चंदन तिलक में इतने प्यारे प्यारे दर्शन, कभी नाग देवता जी के, कभी अ, अ, कई तरह के दर्शन। अब तो मैं मन में याद भी नहीं आ रहा, मतलब आलमोस्ट डेली डेली जो चंदन का तिलक महाराज जी की आज्ञा से ही हम लगा सकते हैं। तो उनमें बहुत प्यारे प्यारे दर्शन है, तो दर्शन मैं बता नहीं सकती हूँ, इतनी भाग्यशाली, इतनी वो खुद परमात्मा सृष्टि के रचनहार, वो युगों युगों से है, वो एक ओमकार, वो ओमकार, वो एकमकार के रूप में भी दर्शन दिए चंदन तिलक में, और कई जगह दर्शन वो देते हैं। मैं जितना गुरुजी आपका शुक्राना करूँ उतना कम है। बहुत प्यारे प्यारे दर्शन, बहुत प्यारे प्यारे दर्शन। मैं आपने मुझे दर्शन देकर निहाल कर दिया। ऐसे ही हमेशा ही दर्शन देना पड़ेगा, हमेशा ही मैं आपकी डिवाइन प्रेजेंस, डिवाइन एग्जिस्टेंस, डिवाइन फ्रेगरेंस को, डिवाइन एनर्जी को फील करूं कि मेरे परम पिता परमेश्वर सृष्टि के रचनहार वाहिगुरु खुद गुरु पा के रूप में मेरे अंग संग हैं। संगा जी, तो आज का जो सत्संग है मेरा वो यही है कि गुरु जी ने मुझे बहुत दर्शन दिए। मुझे कई तो याद भी नहीं है, कई तो ऐसे मतलब बहुत सूदिंग लगता, मतलब दर्शन करके तो कई बार समझ भी नहीं आता कि ये, तो मैं कहती थी गुरु जी मुझे वो दिव्य दृष्टि दीजिए, मुझे समझ आया आपने मुझे यहाँ पे किस स्वरूप में दर्शन दिए हैं। वो बहुत सूदिंग होता है, काम होता है, आइज़ को बहुत मतलब उसका व्याख्यान करना शब्दों में डिफ़िकल्ट है। तो गुरुजी हर जितने भी मेरे जन्म पिछले हैं, इस जन्म में जो भी मुझसे गुनाह हो गए, पाप हो गए, अज्ञानता में जो भी भूल चूक, जो भी बुरे से बुरा कर्म हो गया, मुझे बख्श दीजिए। आप रहमत के सागर हो, आप दया के सागर हो, अपनी इस बेटी को बख्श दीजिए। अब अपनी शरण में लिया है तो बख्श दीजिए, और सच्चे ज्ञान का प्रकाश करिए, नाम की दात बख्शिए, अमृत वेला संभालने की दात बख्शिए, अरदास करने का बल बख्शिए जिस तरीके से अरदास करनी चाहिए, और निम्रता की दात बख्शिए, अच्छे गुणों की दात बख्शिए, अच्छे कर्मों की दात बख्शिए। ये जीवन आपके चरणों में आपकी प्यास से सफल हो, सच्चे ज्ञान का प्रकाश करिए। आपका पवित्र चरण क्षण हमेशा मिली रहे और आपके दया कृपा बख्शिश बनी रहे सिर पे, आपका हाथ बना रहे, अंग संग रहना गुरु जी। और संगत जी, मैं अपना ये सत्संग यहीं पे विराम देना चाहती हूँ। कोई भी भूल चूक होगी हो सत्संग बोलते समय तो मुझे माफ़ कर देना गुरु जी, आप भी मुझे माफ़ कर देना। हाँ संगत जी, मुझे याद आया तितली रूप में गुरु जी ने बहुत दर्शन दिए हुए हैं, और 2 मोर इकट्ठे मुझे
उनके एक बार दर्शन हुए थे और एक बार फिर बहुत ज़्यादा मोर थे। और फिर मैंने कहा था जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत ही दर्शन दे के निहाल किया, ऐसे ही दर्शन दे के निहाल देना गुरु जी। अब मेरे पे, मेरे परिवार पे और सारी संगत पे अपनी दया कृपा बख्शिश बनाई रखना, अपनी सृष्टि पर आप अपनी दया कृपा बनाए रखिए। तो संगत जी, यहीं मैं ये सत्संग को विराम देना चाहती हूँ। गुरु मंत्र के साथ आप भी मेरे साथ गुरु मंत्र का जाप करिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।